So hi everyone. So let's directly address the elephant in the room. It is on. I've not prepared this at all. ये मैं वही डिस्कस करूँगा जो मैंने पढ़ा है और जो मैंने इसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया है पिछले 2-3 घंटे में. काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स और काफ़ी सारी पब्लिकेशंस इसके बारे में लिख रही हैं. सो आप डेफिनेटली उनको प्लीज़ जा करके आप खुद देखो अगर आपको लगता है वो आपके यूज़ का है. होल्ड ऑन. मैं बस आपको अपना एक जेन्युइन ऑनेस्ट फीडबैक बताने वाला हूँ इस चीज़ को लेके. क्या है ये इमिग्रेशन? ओके. एंड द रीसेंट अपडेट ऑफ इंक्रीजिंग ILR फ्रॉम 5 years to 10 years. सो पहली बात प्लीज़ जान लो यार, दीज आर ऑल proposals. Nothing has been set in law right now. कल अगर आपका ILR है और अगर आप 5 साल के रूट पे हो तो आपका वही लगेगा. 1 महीने बाद अगर लॉ नहीं आया, अगर आपका 5 साल कंप्लीट हो रहा है तो आपको 5 साल लगेगा. लॉ जब तक नहीं बनता, ये पार्लियामेंट के अमेंडमेंट्स के साथ कंसल्टेशंस के बाद, तब तक ये वही रहेगा जो है. बट हाँ, चेंजेस डेफिनेटली आएंगे, ये गवर्नमेंट ने कमिट कर दिया. अनलेस सरकार ही बदल जाए, कल कुछ हो जाए, कैबिनेट चेंज हो जाए, पॉलिटिशियन चेंज हो जाए, सब कुछ बदल जाए, तो ये एक सिचुएशन है जिसमें हो सकता है कि ये जो करंट ILR की बात चल रही है, ये दूसरी गवर्नमेंट कुछ और बात करेगा. रिफॉर्म खुदा ना खास्ता आ गई तो भैया बेड़ा गर्क. रिफॉर्म तो बोल रही है जो ILR वाले हैं साला उनको भी बाहर भेजो. ओके, उनका भी सेटल स्टेटस खत्म हो जाएगा. सो तीसरी गवर्नमेंट, तीसरी सरकार बची, वो बोलते हैं टोरीज. आना उनका बहुत ही मुश्किल है यार. दे आर रनिंग वेरी थिन इन दी अप्रूवल्स इन दी पार्लियामेंट. सो यही गवर्नमेंट है, लेबर ही चलाएगी. सो जो इन्होंने बोला है, शबाना महमूद जी ने बोला है, वो होगा. सही है गलत है ये डिबेट है, ठीक है. अगर आप इस देश के रेजिडेंट हो तो आपको ये सही लग रहा है, और अगर आपका ILR कल हो रहा है तो आपको भी सही लगेगा, क्योंकि इन फ्यूचर आप प्रोटेक्ट करोगे अपने एजुकेशन को, अपने क्वालिफिकेशंस को, और अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनकी नौकरी को. सो इन अ वे ये एक पॉजिटिव न्यूज़ उनके लिए है. जो लोग सफ़र कर रहे हैं डेफिनेटली उनके लिए बहुत नेगेटिव है, ठीक है. क्योंकि कोई भी यार अपना देश भर छोड़ के आता है किसी देश में, एस्टेब्लिश करता है अपने आप को, और अचानक से उन्हें बोल दो कि यार आपको निकलना है, बाहर जाओ, या आप एक्स्ट्रा 3 साल 5 साल कमिट करो, तो डेफिनेटली यार ये मुश्किल है चीज़, ठीक है. तो ये अलग बात है, डिबेट है. हुआ क्या है? हुआ ये है कि जो शबाना जी है उन्होंने बोला है कि आपको रेजिडेंसी खैरात पे नहीं मिलेगी, आपको रेजिडेंसी कमानी पड़ेगी. विच इज़ अगेन फेयर पॉइंट, गलत बात नहीं है कोई. आपका अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, आपका कोई डेट नहीं है, आपने टैक्सेस अनपेड करे हुए हैं, आपने कोई वो नहीं लिया, क्या कहते हैं उसे, बेनिफिट नहीं लिया, आप क्लीन हो, तो आप सही राह पे जा रहे हो, ठीक है. सबका सही कहना है. उसके अलावा इन्होंने बोला है कई कैटेगरीज करी हैं, जिसके कैटेगरीज के क्वालिफिकेशन में या तो आपको अगले 3 साल में भी मिल सकता है गुरु ILR, 5 साल में मिल सकता है, 7 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 25 साल में, 35 साल में, ठीक है. तो यार हालांकि ये पूरा ग्रीन कार्ड टाइप का सिस्टम हो गया. अब इसमें उन्होंने थोड़ा सा एक ईज देने के लिए बोला है कि आपको, हमारे जैसे आपके जैसे लोग हैं जो नौकरी कर रहे हैं, जो NHS या फिर पब्लिक सर्विसेज में नहीं है, पब्लिक सर्विस NHS वालों का 5 साल का रूट क्लियर है. अगर एज लॉन्ग एज उनका वो क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह क्लियर है तो 5 साल में उनको ILR मिल जाएगा. उनको हटाओ, अच्छी बात है, गुड लक, भगवान का भला करे. हम जैसे लोग जो कॉर्पोरेट जॉब में काम करते हैं उनके लिए बोला है कि यार आप सैलरी बैंड के ऊपर आपको रिडक्शन दे देंगे हम. अगर आप बहुत ही अच्छा कमाते हो, एक 125,000 पाउंड्स के ऊपर कमाते हो, तो आपका जो ILR का पीरियड है भाई 7 साल कम कर दिया जाएगा. सो बेसिकली 3 साल में आपको ILR मिल जाएगा. बढ़िया बात है यार. अगर आप थोड़ा कम कमाते हो, आप 51,000 51,000 के ऊपर 75,000 के आसपास कुछ कमाते हो, तो आपका जो क्वालिफाइंग पीरियड है वो 5 साल कम कर दिया जाएगा. सो इफेक्टिवली 5 साल के रूट पे 5 साल के रूट पे ही रहोगे. 2022 में आप आए हो, 27 में आपका ILR है, तो आपको 32 तक वेट नहीं करना पड़ेगा. वो क्वालिफाइंग पीरियड कम हो गया, 27 का ही आपका ILR हो जाएगा, ठीक है. बट अगर आपने कोई अगर बेनिफिट होम ली हुई है, चाइल्ड बेनिफिट लिया हुआ है, या आपने कुछ और फ्रॉड किया हुआ है, तो आपका बेनिफिट के ऊपर आपका ILR पीरियड 5 साल और बढ़ा दिया जाएगा. अगर आपने एक दिन भी लिया है, ज़्यादा लिया है 12 महीने से ऊपर, 10 साल हो जाएगा. तो भाई बड़ा ही ये ना एक गुम चोट मारी है गवर्नमेंट ने, ठीक है. तो इसके ऊपर भी अगेन बहुत लोग बहुत कुछ टिप्पणी कर रहे हैं. सही है गलत वो पता नहीं, ठीक ही हुआ यार.
दूसरी बात है डिपेंडेंट्स को लेके, डिपेंडेंट्स को भी नहीं छोड़ा भाई, डिपेंडेंट्स को भी अपना जस्टिफाई करना पड़ेगा इंडिपेंडेंट सेटलमेंट। मुश्किल है अब, बट अगर जिसके डिपेंडेंट अच्छा कमा रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसका अच्छी बात है। अगेन इसे क्लैरिफिकेशन नहीं है एग्जैक्टली ये कैसे इम्पैक्ट करेगा। पेपर रिलीज़ कर दिया है, 70-80 पेजेस का पेपर है, बहुत सारे लॉज इसके बारे में बात कर रहे हैं। आप लो उसे, आप लैंग्वेज मॉडल में डालो एंड आपको उसकी सिंथेसिस मिल जाएगी। वो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इमोशंस बड़े रॉ हो रखे हैं, इमोशंस बड़े टफ हो रखे हैं, बहुत लोग कंसर्न्ड हैं, मैं भी कंसर्न्ड हूँ। बच्चों का करियर, घर, नौकरी, इट इज़ अ ह्यूज चैलेंज, बट पैनिक नहीं होना यार। जहाँ पे राह जाएगी वहाँ चले जाएंगे, ऐसा कोई नहीं है। हेल्थ फैमिली से बढ़ के कहीं नहीं है। आज घर यूके में बनाया है, कल घर दुबई में बना लेंगे, नहीं बना यूरोप में कहीं चले जाएंगे, नहीं हुआ तो यार इंडिया वापस जाएंगे। भाई इंडिया इज़ अ ग्रोइंग डेवलपमेंट नेशन, दिक्कत किस बात की है? नौकरी करो और अपना करो एंड वहाँ पे आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी। सो एनीवे दैट्स अ सेकेंडरी डिफरेंट थिंग। सो यार मैं डिटेल में इसके बारे में और डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि मुझे खुद और इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। कंसल्टेशंस चालू होंगी, प्लीज़ रिमेंबर ये लॉ नहीं है, अभी कंसल्टेशन पीरियड होगा एंड आई थिंक गवर्नमेंट ने बोला है कि 3 से 4 महीने कंसल्टेशन होगा एंड देन उसके बाद इनका पॉलिसी आएगी एंड देन वेरियस प्रोसेस से गुजरेगा। तो आई एम अज्यूमिंग कि ये आपका लगा लो मोटा माटी अक्टूबर अगले साल में लॉ बन जाएगा, ऑटम के सेशन में, ठीक है। सो वर्क टुवर्ड्स दैट। अगर आपको अभी जॉब शिफ्ट करनी है तो ट्राई एंड गेट टू अ जॉब विच पेज यू हायर टैक्सेशन, सो आपका पीरियड क्वालिफिकेशन कम हो जाएगा। कोई क्रिमिनल ऑफेंस मत करो यार, स्टे सेफ। कोई भी कंट्री अपने जनहित में जारी करती है चीज़ें, यूके ने भी किया है तो उनको गलत नहीं किया इन्होंने। हाँ, अनफेयर लग रहा है, अनएथिकल लग रहा है, विच नोबडी इज़ क्वेश्चनिंग, नोबडी इज़ डिनाइंग, लॉट ऑफ क्वेश्चंस विल गेट आस्क्ड, लॉट ऑफ पार्लियामेंटेरियंस विल आस्क दैट क्वेश्चन इन द पार्लियामेंट बिकॉज लोकल उनके जो उनकी लोकल पॉपुलेशन है वो उनसे क्वेश्चन रेज करेगी, इकॉनमी ठप हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें इससे कंसर्न हो सकती हैं। बट देन माइग्रेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इमिग्रेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट द गवर्नमेंट इज़ टेकिंग वेरी वेरी सीरियसली। कोई भी रफ डिसीजन मत लेना, किसी लॉयर से जो एक्रेडिटेड लॉयर है यूके में उससे कंसल्ट करो। बथेरे लॉयर्स घूम रहे हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वगैरह पे। मेरी या किसी और की टिप्पणी पे भरोसा मत करना। हम आपको अनसोलिसिटेड एडवाइस देते हैं, हम भी वही देते हैं जो आप बाहर से पिकअप कर सकते हो खुद। मेरी एज अ प्रोफेशनल एक ही एडवाइस रहेगी, स्टे फोकस्ड, कंटिन्यू वर्किंग, इफ़ पॉसिबल जॉब अगर आपकी उस टैक्सेशन बैंड में नहीं, अगर आप 45,000 पे अटके हुए हो, ट्राई एंड जंप एंड टेक अ हाइक, स्पीक टू योर एम्प्लॉयर एंड बोलो कि बॉस मुझे 51,000 के ऊपर की सैलरी कर दो अगले 3 सालों तक। 3 साल कंटिन्यूअस सैलरी चाहिए आपको, ऐसा नहीं कि आप जब से 51,000 जंप कर दो आप उस कैटेगरी में आ जाओगे। सो कंटिन्यूअस सैलरी बहुत ज़रूरी है 3 साल का होना। बाकी अदरवाइज स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, कीप इन्फॉर्म्ड, घर वालों के साथ रहो एंड जो होगा देखा जाएगा। बट डेफिनेटली द यूके इज़ ऑन अ टफ मार्च टुवर्ड्स कंट्रोलिंग इमिग्रेशन। गुड लक।